भगवान स्वधाम गमन चले गए। महाराज इतना नहीं, जो मैं था वो मैं भी चला गया। ये न में पहरुतम तेजो, मेरे में जो तेज था, मेरे में जो शौर्य था, मेरे में जो वीरता थी, वह सब भी उसके साथ चली गई। मेरे पास जो गांडीव था और वो गांडीव के माध्यम से भगवान कृष्ण मेरे साथ थे, तब मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध आदि अनेक युद्ध मैंने जीते थे। परंतु जब कृष्ण चले गए और यही गांडीव मेरा निस्तेज हो गया, मैं स्वयं निस्तेज हो गया। और जब भगवान स्वधाम गए और फिर बाद में जब मैं वापिस आ रहा था, उस समय यादवों की स्त्री की रक्षा हेतु जब मैंने काबाओं से युद्ध किया और वही काबा मुझे हराकर वही स्त्रियों को हरण करके लेके गए। यही बात अन्य सूत्रों में बताई गई है। समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। यही धनुष था, यही बाण था जो कुरुक्षेत्र में हाहाकार मचाया था। वही धनुष और वही बाण, उस धनुष निस्तेज होने के कारण अर्जुन काबा से परास्त हुआ। वह स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए अर्जुन आज दुखी है कि उसके परमात्मा, उसके प्रिय सखा भगवान कृष्ण स्वधाम गमन चले गए और उसका तेज भी चला गया। इसलिए आज अर्जुन का मुख कांतिहीन है, तेजहीन है। अर्जुन ने जब ये कथा सुनाई कि भगवान स्वधाम गमन गए, उस कथा के माध्यम से पांडव सभी दुखी हो गए। द्रौपदी दुखी हो गई, पांडव रोने लगे। अर्जुन कहता है मेरा सखा गया, भीम कहते हैं मेरे गुरु चले गए, क्योंकि भीम के भी गुरु बलराम जी थे। बलराम जी ने भी स्वधाम गमन किया, इसलिए भीम ज़्यादा बलराम जी से आसक्त था, इसलिए भीम ज़्यादा उसे नाम ले लेकर रोने लगे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मेरा मार्गदर्शक चला गया, अब मैं किसके पास सहाय मांगने जाऊंगा, अब मैं किसके पास मार्गदर्शन मांगने जाऊंगा। ऐसा कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। नकुल और सहदेव रोने लगे कि हमारे बड़े भैया चले गए। कृष्ण को बड़े भैया से बुलाते थे, तो यह नकुल और सहदेव रोने लगे। द्रौपदी बड़े जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी अब मैं राखी किसको बांधूंगी, अब मैं भैया किसे बुलाऊंगी, अब मेरी हर बार जब जब संकट आएगा तब मेरे पे जब हमारे पर बार बार संकट आएंगे तब हमें कौन बचाने आएगा। ऐसा मेरा भाई मुझसे चला गया। ऐसे सभी पांडवों अपने अपने भगवान से जो जो नाते लगाए थे, वह नाता को याद करके भगवान की याद में सभी रोने लगे। एक नहीं रोती थी तो कुंता माता कुंता वहाँ पे खड़ी थी, उसने समाचार भी सुने। कुंता माता रोई नहीं है। कुंता माता ने वही जगह पे आसन लगाया और आसन लगाकर बैठ गई और उसी समय भगवान का नामस्मरण करते करते मन और चित्त को एकाग्र किया और एकाग्र करने के कारण वही कुंता माता ने भगवान के नाम स्मरण में अपने मन को लगा दिया और एकाग्रता प्राप्त करते करते कुंता माता ने वहीं पे अपने प्राण का त्याग किया। कुंता माता ने अपने शरीर का त्याग किया। पांडव सब विलाप करने लगे, बहुत रोए हैं। अब पांडवों को इस राजसत्ता में आसक्ति नहीं है। समय थोड़ा बीता और समय बीतते बीतते युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि भगवान स्वधाम गमन गए, माता कुंती ने भी प्राण त्याग किए, अब हमें इस राज्य की ममता का त्याग करना चाहिए। धर्मराज ने सभी पांडवों को बुलाया और सभी पांडवों को बुलाकर कहा गया कि अभी हम वन की ओर गमन करेंगे। हमारा ये राज्य का भार जो है वह अभिमन्यु नंदन ऐसे परीक्षित महाराज को दिया जाए। परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक हुआ। परीक्षित महाराज को राज्य बहुत छोटी सी अल्प आयु में ही प्राप्त हो गया था।